Hello students, welcome to your own YouTube channel 5G Physics। आज की क्लास में स्टूडेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रॉम क्लास 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को स्टूडेंट जब हम उनकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के अकॉर्डिंगली हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं स्टूडेंट, तो वो जो रिजल्टिंग हमारा पैटर्न या अरेंजमेंट बनता है उसी को स्टूडेंट कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो आज की क्लास में स्टूडेंट मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को हमने इजी तरीके से कैसे मेमोराइज करना है। तो स्टूडेंट, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को याद करने के लिए आपने सिर्फ एक ही सेंटेंस याद रखना है। एक स्टूडेंट गाड़ी होती है हमारी, उसके पीछे लिखा होता है XUV। बस स्टूडेंट आपने यही सेंटेंस याद रखना है, गाड़ी XUV इन माई रेंज। एक बार मैं फिर रिकॉल कर देता हूं स्टूडेंट, गाड़ी XUV इन माई रेंज। तो यही स्टूडेंट मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, जैसे आप देख सकते हो, गाड़ी XUV इन माई रेंज। तो स्टूडेंट, अगर हम गाड़ी वर्ड का अल्फाबेट G देखें तो G से स्टूडेंट हमारा बनने वाला है गामा रेज। सिमिलरली स्टूडेंट, X से हमारा बनने वाला है एक्स रेज, U से बनने वाला है अल्ट्रावायलेट, सिमिलरली V से बनने वाला है विजिबल, सिमिलरली इन से स्टूडेंट जो I का फर्स्ट अल्फाबेट है उससे बनने वाला है इंफ्रारेड, सिमिलरली स्टूडेंट माई का जो M है उससे हमारा बनने वाला है माइक्रोवेव्स, एंड रेंज का जो फर्स्ट अल्फाबेट है R उससे बनने वाला है रेडियो वेव्स। तो ये स्टूडेंट आपने याद रखना है सेंटेंस, गाड़ी XUV इन माई रेंज। तो स्टूडेंट, इन दिस वे यू कैन अरेंज डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रेडिएशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। कहने का मतलब स्टूडेंट, सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी है इनमें से गामा रेज की है। जैसे जैसे स्टूडेंट हम नीचे जा रहे हैं, हमारी जो फ्रीक्वेंसी है स्टूडेंट वो कम हो रही है। जहां स्टूडेंट आप ऐसा भी कह सकते हो, आपकी जो वेवलेंथ है वो बढ़ रही है। तो एक बार मैं फिर रिकॉल कर देता हूं स्टूडेंट, एज वी मूव डाउनवर्ड हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो रही है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी गामा रेज की इनमें से, और जो लीस्ट है वो रेडियो वेव्स की है। और अगर वेवलेंथ के टर्म में देखना है तो स्टूडेंट सबसे ज्यादा वेवलेंथ हमारी रेडियो वेव्स की है। एज वी मूव अपवर्ड हमारी जो वेवलेंथ है वो कम हो रही है, दिस बिकॉज स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब स्टूडेंट, आपसे मैं कुछ एप्लीकेशन डिस्कस करना चाहता हूं इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। एक बार मैं स्टूडेंट आपको रिकॉल करवा दूं, हमारे पास जो एक्सप्रेशन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वो होता है एनर्जी इज इक्वल टू H इनटू फ्रीक्वेंसी। इस एक्सप्रेशन से स्टूडेंट हमें ये पता चलता है कि अगर हमारी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो तो जो वेव्स की एनर्जी है वो भी ज्यादा होने वाली है। कहने का मतलब स्टूडेंट, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी गामा रेज की है, तो ये सबसे ज्यादा एनर्जेटिक वेव्स हैं अमंग ऑल दीज, बिकॉज E इज इक्वल टू H। न्यू होता है ज्यादा, फ्रीक्वेंसी स्टैंड्स फॉर हाई एनर्जी। तो गामा रेज स्टूडेंट सबसे ज्यादा एनर्जेटिक है, तो इसलिए स्टूडेंट मेडिकल ट्रीटमेंट में यूज होती हैं। कैंसर एंड ट्यूमर के ट्रीटमेंट में गामा रेज को हम यूज करते हैं। सिमिलरली स्टूडेंट, हमारी जो टिपिकल या TDS न्यूक्लियर रिएक्शन होती हैं उनको इनिशिएट करने में भी हमें गामा रेज की जरूरत पड़ती है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट गामा रेज। उसके बाद स्टूडेंट, अगर हम चलते हैं एक्स रेज की तरफ,
एक्स रेज का स्टूडेंट पहली तो एप्लीकेशन है, अगर हमारे कोई ह्यूमन बॉडी में फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है, हम डायग्नोसिस कराते हैं, तो वहां पे भी स्टूडेंट हमारा एक्सरे ही होता है, तो एक्स रेज यूज होती हैं वहां पे बॉडी के डायग्नोसिस में। और दूसरी तरफ स्टूडेंट अगर हम चले एक्सआरडी स्टूडेंट स्टैंड फॉर एक्सरे डिफ्रैक्शन। एक्सरे डिफ्रैक्शन में स्टूडेंट हम जो डिफरेंट मेटल्स होती हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, उनकी जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, एफसीसी है, बीसीसी है, बॉडी सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड, क्यूबिक है, ये भी स्टूडेंट हम एक्सआरडी यूजिंग एक्स रेज ही पता करते हैं। अब चलते हैं स्टूडेंट तीसरी अल्ट्रावायलेट वेव्स की तरफ चलते हैं। अल्ट्रावायलेट जो वेव्स होती हैं स्टूडेंट, जनरली इनको प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है, चाहे वो वाटर की प्यूरिफिकेशन हो, चाहे हमें जो स्टोर्ड फूड है उस फूड के जो जर्म्स वगैरह किल करने हैं, तब भी अल्ट्रावायलेट वेव्स ही यूज होती हैं। सिमिलरली स्टूडेंट ये जो हमारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी जो स्टरलाइजिंग की जाती है, वहां भी हम अल्ट्रावायलेट वेव्स ही यूज करते हैं स्टूडेंट। अब चलते हैं स्टूडेंट विजिबल वेव्स की तरफ। विजिबल लाइट तो स्टूडेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम पूरी जो ब्यूटीफुल वर्ल्ड है वो विजिबल लाइट के कारण ही तो देख सकते हैं। आपकी क्लास 12 की जो रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स है वो स्टूडेंट सारी की सारी विजिबल लाइट के ऊपर ही तो डिपेंडेंट है। आगे चलते हैं स्टूडेंट इंफ्रारेड रेडिएशन की तरफ चलते हैं। इंफ्रारेड रेडिएशन को स्टूडेंट हीट रेडिएशन भी कहते हैं। तो स्टूडेंट अगर हमारी कोई जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, कई बार मसल्स में क्रैम्प्स वगैरह आ जाते हैं, तो उनका जो ट्रीटमेंट है, हीट थेरेपी जो करते हैं, वो इंफ्रारेड रेडिएशन से ही तो करते हैं। सिमिलरली स्टूडेंट हमारे जो सोलर कुकर या सोलर वाटर हीटर होते हैं, वहां भी इंफ्रारेड रेडिएशन ही यूज की जाती है टू हीट अप द गिवन सब्सटेंस। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट चले माइक्रोवेव्स की तरफ चले स्टूडेंट, तो रडार सिस्टम में माइक्रोवेव्स यूज होती हैं। सिमिलरली स्टूडेंट जो माइक्रोवेव ओवन में जो हीटिंग होती है सब्सटेंसेस की, वो भी माइक्रोवेव से ही की जाती है। और लास्ट स्टूडेंट चलते हैं रेडियो वेव्स की तरफ चलते हैं। रेडियो वेव्स स्टूडेंट हमारी जो सेलुलर कम्युनिकेशन है, जो मोबाइल कम्युनिकेशन है, वहां पे हम रेडियो वेव्स यूज करते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का अरेंजमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ सम ऑफ द वेव्स समझ आया होगा। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।